Hello students, myself Ajay Singh once again in front of you taking new video related to chapter trigonometry class 10 NCERT. All the proving questions we have to solve here. So listen dear students carefully, each and everything that we have to taught here. Listen, first question, tell me question. cos theta minus cot theta का होल स्क्वायर minus cot theta cot theta का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू सर टोटल का होल स्क्वायर cosec थीटा सर पहला cosec थीटा cosec theta माइनस cot theta whole square is equal to 1 माइनस cos थीटा 1 minus cos theta अपॉन 1 प्लस 1 plus cos theta. Listen carefully. So we have to solve LHS. Solve LHS. LHS को solve करके अगर RHS ला दिया जाए इसका मतलब क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया. तो cosec थीटा यहां पर आप देख रहे हैं बेटा लिखा हुआ है. cosec थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर क्वेश्चन होगा cosec थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर. ध्यान से देख रहे हैं. cosec थीटा को क्या लिखा जा सकता है, 1 अपॉन cos थीटा, नहीं भाई 1 अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा होल स्क्वायर. टेक द एलसीएम, क्या हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा. sin थीटा एलसीएम हो गया होल स्क्वायर. तो डियर स्टूडेंट्स, इफ a अपॉन b होल स्क्वायर इज गिवन, यू हैव टू राइट a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर. क्लियर. तो डियर स्टूडेंट्स लिसन हियर, 1 माइनस cos थीटा होल स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर थीटा. क्लियर. एनी प्रॉब्लम? नो. Next, 1 minus cos theta whole square, and you can write it sin square theta 1 minus cos square theta. Right here sin square theta equal to 1 minus cos square theta. आपको एक चीज ये देखना पड़ेगा बेटा, सोचना भी पड़ेगा कि यहां पर आपको जो दिख नहीं रहा वो मुझे दिख रहा है. क्या, ये 1 स्क्वायर है और ये माइनस कॉस स्क्वायर है, यानी कि ये ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर है. तो क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा. क्या यूज किया आपने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी. आपने ये यूज किया. क्लियर. तो अब आपको क्या कंडीशन समझ में आई, यहां पर आप देखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा, यहां 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, पावर रिड्यूस हो जाएगा. तो बचेगा क्या, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा. हेंस प्रूव. क्लियर. नोट डाउन, नोट इट. Listen students, next question, cos a upon 1 plus sin a plus 1 plus sin a upon cos a equal to 2 sec a. ये मुझे प्रूव करना है. तो हमने क्या किया, सबसे पहले लिया LHS. क्या दिया है, cos a upon 1 plus sin a plus 1 plus sin a upon cos a. आपको दिख रहा होगा कुछ यहां पर, बहुत आसान सी चीजें. अगर हम इनका एलसीएम ले लें तो शायद मुझे कुछ इसका फायदा समझ में आने लगेगा. एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, या कह सकते हैं आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. क्लियर. तो ये हो जाएगा क्या, cos स्क्वायर a प्लस 1 प्लस साइन a होल स्क्वायर अपॉन cos a इंटू 1 प्लस साइन a. लेकिन बहुत से ऐसे बुद्धिमान बच्चे होते हैं जो इससे इसको काट देते हैं. क्लियर. लेकिन ये सही तरीका नहीं है. अब आप ध्यान से देखो, ये cos स्क्वायर a है,
तो कॉस स्क्वायर ए, अगर इसका ब्रैकेट खोल दिया जाए तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए, यही ना बचेगा है, अपान कॉस ए 1 प्लस कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रही होगी। अब ध्यान से देखो, ये कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस 1 और प्लस 2 साइन ए। ध्यान से देखिएगा, यहां पर लिखिएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी हमने इसमें यूज किया, तब ऐसा हुआ। अभी क्या आया, कॉस ए 1 प्लस साइन ए। ये 1 प्लस साइन ए को मैंने क्यों नहीं छोड़ा, क्योंकि ये मरने के लिए आया है, कटेगा, ठीक है, और कटेगा, इसको जाना है, कहा है मैं जाऊंगा साथ साथ और मरूंगा भी साथ साथ। ध्यान से देखिएगा, अपान कॉस ए 1 प्लस साइन ए। अब ध्यान से देखेंगे, इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, 2 है, तो बचा क्या, 1 प्लस साइन ए, मर गया, अपान कॉस ए और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। देख रहे होंगे 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, मैंने कहा था ना मरने के लिए आया, मर गया। अब 2 अपान कॉस ए को क्या लिखा जा सकता है, 2 इंटू 1 अपान कॉस ए। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 सेक ए। 1 अपान कॉस ए को क्या कहते हैं, 1 अपान कॉस ए इक्वल टू सेक ए। क्लियर, हेंस प्रूव, नोट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है tan थीटा अपान 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा। आपको प्रूव करके लाना है क्या, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसिक थीटा। तो हम LHS को अगर सॉल्व करें और RHS ला लें तो अच्छी बात है, और कभी कभी ऐसा भी होता है बेटा कि LHS को सॉल्व करने पर RHS नहीं आता, तो RHS को भी सॉल्व कर लिया जाता है। तो ध्यान से देखिएगा, इसको हमने लिया क्या, LHS को सॉल्व करना शुरू किया, और ये देखते हैं कि क्या RHS आता है कि नहीं। पहले LHS क्या है, ये लिखे tan थीटा अपान 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा। ये क्वेश्चन था। अब एक काम करो भाई, देखो सबको या तो tan में चेंज कर लो या फिर सबको कॉट में चेंज कर लो। वैसे कॉट में चेंज करना कठिन होगा, इसलिए एक काम करो, सबको पहले tan में चेंज करो। चलिए, ये tan थीटा है अपान 1 माइनस 1 अपान tan थीटा, क्लियर, प्लस कॉट थीटा है 1 अपान tan थीटा, क्लियर, और इसको लिख लो 1 माइनस tan थीटा। जब इसको चेंज करोगे 1 अपान tan में, तो tan कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, इसका एलसीएम लो, ये क्या आया, tan थीटा अपान tan थीटा माइनस 1 अपान tan थीटा प्लस 1 अपान tan थीटा इंटू 1 माइनस tan थीटा। ये हुआ। अब इस क्या होगा, ये ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा अपान tan थीटा माइनस 1 प्लस 1 अपान tan थीटा और 1 माइनस tan थीटा। अब आप ध्यान से देखो बेटा, यहां पर tan थीटा माइनस 1 है, यहां पर 1 माइनस tan थीटा है, दोनों एकदम जस्ट अपोजिट है। अगर हम एक काम कर दें बेटा कि यहां पर -1 से मल्टीप्लाई कर दें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो बातें बनेंगी। कैसे बनेगी वो देखो, ये tan स्क्वायर थीटा अपान tan थीटा -1, यहां प्लस माइनस माइनस हो गया, और यहां क्या हो गया, 1 अपान, ये क्या हो जाएगा tan थीटा इंटू, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, यानी tan थीटा माइनस 1 हो जाएगा।
समझ में आया? अब अगर आप ध्यान से देखें, इनका एलसीएम लिया जाए तो क्या आएगा एलसीएम? tan थीटा इंटू tan थीटा माइनस 1, ये एलसीएम हो जाएगा। यहां पर tan थीटा माइनस 1 है, क्या नहीं था? tan थीटा। क्या हो जाएगा ये? tan क्यूब थीटा माइनस 1 का मतलब 1 का क्यूब कह सकते हो। क्लियर? अब आपको यहां पर ध्यान देना होगा, हम आइडेंटिटी यूज करेंगे a क्यूब माइनस b क्यूब की। क्या होता है? a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही ना होता है? तो आप ध्यान से देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं? tan थीटा माइनस 1 और क्या हुआ? tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा ए बी, tan इंटू 1, tan थीटा प्लस 1 का स्क्वायर 1 अपान tan थीटा और tan थीटा माइनस 1। ये tan थीटा माइनस 1, ये tan थीटा माइनस 1 कैंसिल हो गया, बचा क्या? अब देखो इधर से क्या हो जाएगा? बचा आपका tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 अपान tan थीटा। अब आप ध्यान से ये देखो कि ये पूर्व जन्म में कैसे रहा होगा, ये भविष्य में कैसे रहा होगा, जो इस तरीके से हो गया है। कैसे रहा होगा इसको ध्यान से देखिएगा। ये रहा होगा tan स्क्वायर थीटा अपान tan थीटा प्लस tan थीटा अपान tan थीटा प्लस 1 अपान tan थीटा, ऐसा रहा होगा। तभी वो उसको एलसीएम लेके बनाया गया। कैंसिल करिए, क्या हो जाएगा? ये tan थीटा प्लस cot थीटा प्लस 1, इसको उधर ले जाके रख लो। अब यहां से देखो, अब आपको आना ही पड़ेगा एनसीईआरटी में जो दिया है, क्या? साइन और कॉस में चेंज करने के लिए, क्योंकि हमें चाहिए सेक और कॉसेक में। तो tan थीटा को क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा अपान कॉस थीटा। cot थीटा को क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा अपान साइन थीटा प्लस 1। रहने दीजिए उसको। ये साइन थीटा, इसका एलसीएम क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1। चलिए, इस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखा जा सकता है? 1 लिखा जा सकता है। क्लियर? तो क्या हो जाएगा ये? अब ध्यान से देखिएगा, इसको लिख सकते हैं 1 अपान साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1। अब इसको अलग अलग करो, 1 अपान साइन थीटा इंटू 1 अपान कॉस थीटा प्लस 1। क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा सेक थीटा प्लस 1। हेंस प्रूव्ड। नोटेड। नोट कर लीजिएगा इसे। सब धोखा कर दिया। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन बेटा, एनसीईआरटी का जो 5th क्वेश्चन है उसका 3rd प्रूविंग tan थीटा अपान 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। अब आप बेटा इसका एलएचएस सॉल्व करो। क्या है? tan थीटा अपान 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा। अभी क्या करो, इसको सबको tan में चेंज कर लो। क्लियर? अभी आप देख रहे होंगे ये tan थीटा है, इसको क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस 1 अपान tan थीटा। क्लियर? प्लस इसको क्या लिख सकते हैं? 1 अपान tan थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा। यही प्रॉब्लम थी, आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, फिर से देखो। तो tan थीटा अपान ये क्या हो जाएगा? एलसीएम। tan थीटा एलसीएम होगा तो tan थीटा माइनस 1 अपान tan थीटा प्लस ये क्या हो जाएगा? 1 अपान ये tan थीटा नीचे आ जाएगा 1 माइनस tan थीटा, है ना? समझ में आ रहा है? तो नेक्स्ट देखिए क्या हो जाएगा?
ये हो जाएगा tan थीटा, ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा अपान tan थीटा माइनस 1 प्लस 1 अपान tan थीटा और 1 माइनस tan थीटा। क्लियर? समझ में इतना आ रहा है? अच्छी बात है। नेक्स्ट देखो, अब यहां पर देखो ये 1 माइनस tan थीटा है और ये tan थीटा माइनस 1 है, दोनों में साइन का डिफरेंस है। तो ऐसा कुछ करो कि क्या करें, इसमें tan स्क्वायर थीटा अपान tan थीटा माइनस 1 में प्लस 1 अपान tan थीटा और tan थीटा माइनस 1 में हम माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। देखो बेटा, किसी भी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें और सेम नंबर से डिवाइड करें तो कोई भी चेंजेस हमने नहीं किया है, लेकिन अपना फायदा उठाया है और दुनिया फायदे के लिए परेशान है। tan थीटा अपान tan थीटा माइनस 1, यहां हो जाएगा माइनस 1 अपान tan थीटा इंटू, इसका साइन चेंज हो गया, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यानी tan थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस tan थीटा होगा वहां। सॉरी 1 माइनस tan थीटा था, यहाँ 1 माइनस tan थीटा था, तो ये क्या हो जाएगा प्लस में tan थीटा माइनस 1 हो जाएगा। क्लियर? अब आप ध्यान दीजिए, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, कुछ तो कॉमन हो गया, जो बचा है उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या आएगा tan थीटा और tan थीटा माइनस 1, ये एलसीएम हो जाएगा, है ना। बचेगा क्या, यहाँ tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्यों, यहाँ tan थीटा माइनस 1 था, tan थीटा नहीं था, तो ये क्या हो जाएगा क्यूब थीटा हो जाएगा माइनस 1। इसको भी हम लिख सकते हैं 1 का क्यूब। तो आइडेंटिटी आपके पास आ गई a क्यूब माइनस b क्यूब। क्या लिख सकते हैं, tan थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 का स्क्वायर 1 अपान tan थीटा इंटू tan थीटा माइनस 1। अभी यहां हमने आइडेंटिटी क्या यूज किया, a क्यूब माइनस b क्यूब इक्वल टू a माइनस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। ये आइडेंटिटी मैंने यूज किया है, ध्यान से देखिएगा। अगर देखेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो गए, बचा मेरे पास क्या, जो था वही बच गया, क्या tan थीटा tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 अपान tan थीटा, ये बच गया। ठीक है, अब आगे देखिए, इसको और क्या कर सकते हैं, इसको हम पुनर्जन्म में लेके चलेंगे, पास्ट टेंस में। ये पहले भविष्य में क्या रहा होगा इसकी बात करते हैं हम। तो बेटा मैथ में भविष्य की बात भी की जाती है और भूत की भी, वैसे साइंस भूत को मानता नहीं है, भविष्य वो तो 1 अपान 1 tan थीटा। ये कभी क्वेश्चन इस तरीके से रहा होगा जिसमें एलसीएम लिया गया होगा, जब एलसीएम लिया गया होगा तो ये ऐसा बन गया रहा होगा। क्लियर? ये कट गया, ये भी गया, बच गया क्या, tan थीटा प्लस 1 प्लस cot थीटा। अपने फायदे के लिए लिख लो इसको बेटा, tan थीटा प्लस cot थीटा प्लस 1। इस tan थीटा को क्या लिखा जा सकता है, sin थीटा अपान cos थीटा। इसको क्या लिखा जाता है, cos थीटा अपान sin थीटा प्लस 1। आगे प्रोसीड करते हैं तो एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपान sin थीटा cos थीटा प्लस 1। ऐसा हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, अगर कहीं पर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर इसमें ऐड रहता है, आप उसे देख सकते हैं। तो ध्यान से देखो बेटा, ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो गई 1 अपान sin थीटा cos थीटा प्लस 1 अपान sin थीटा को क्या कहते हैं, cosec थीटा, और 1 अपान cos थीटा को क्या कहते हैं, sec थीटा प्लस 1। यही प्रूव करना था। क्लियर? शायद आपको समझ में आ गया होगा।
और समझ में आया होगा तो अच्छे से इसको देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इसे आपने कर लिया तो समझ लीजिए आपने 4 नंबर बोर्ड में पक्का कर लिया। 5 नंबर हो सकता है आ जाएगा, क्योंकि इस बार से कुछ चेंज हुआ है जिसमें 5 नंबर का क्वेश्चन ये माना जाएगा। तो अगर ऐसा होगा तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। 5 नंबर आपको मिल गए। स्टूडेंट्स देखिएगा एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 क्लास 10 एनसीईआरटी ट्रिग्नोमेट्री का फिफ्थ का 4 क्वेश्चन क्या है? 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। देखो बेटा, हमें एलएचएस को सॉल्व करके आरएचएस लाना है। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलएचएस को ले लेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्या है एलएचएस? 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। क्या कर सकते हैं इसका? देखिए हमें एक ही चीज दिख रहा है कि हम सेक ए को चेंज कर लें। क्या दिख रहा है? सेक ए को चेंज कर लें। क्या कर दें? 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं, अपॉन 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं। अगर इसको ऐसा करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम ले लो, यह आ जाएगा कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए अपॉन 1 अपॉन कॉस ए। अब इसको धरती का कोई भी ऐसा वीर नहीं है जो और आगे बढ़ा सके। एलएचएस और कुछ सॉल्व नहीं हो सकता। हो सकता है हम चाहे तो कॉस की वैल्यू साइन के टर्म में ला लें। तो कॉस की वैल्यू साइन के टर्म में क्या होती है? 1 माइनस साइन स्क्वायर है, रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर है। तो हम चाहें तो उसको करें, लेकिन इतना ज्यादा करने से बढ़िया है कि हम आरएचएस को भी सॉल्व कर लें, और आरएचएस को सॉल्व करने के बाद अगर ये आ जाए तो हम कह देंगे कि ये हमारा क्या हो गया? प्रूव हो गया। क्लियर? तो हुआ क्या? साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। इसको क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर ए को क्या लिखा जा सकता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ऐसा मैंने क्या किया इसमें? जादू ये हुआ कि साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये आइडेंटिटी आप पढ़ लीजिएगा। अगर आइडेंटिटी पढ़े होंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर तो आपको नहीं दिख रहा होगा लेकिन मुझे दिख रहा है। यहाँ क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, है ना? ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। वैसे आपने किया क्या? आइडेंटिटी यूज किया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की ए प्लस बी और ए माइनस बी को यूज किया आपने, फिर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। बचा क्या? 1 प्लस कॉस ए। कुछ लोग कहेंगे सर यहाँ तो कॉस ए प्लस 1 आ रहा है, यहाँ 1 प्लस कॉस ए क्या दोनों इक्वल है? बिल्कुल इक्वल है। आप लिखिएगा एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, हेंस प्रूव्ड। क्लियर? मेरे घर के बगल में दूसरे का घर हो और उसमें क्या हो? वही बढ़िया पनीर बनी हो, पूड़ी बनी हो, और मेरे घर में वही पनीर और पूड़ी बनी हो, तो दोनों बराबर, इसीलिए ये दोनों इक्वल हो गए। क्लियर? सोल्यूशन क्वेश्चन क्या है? कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू कॉस ए प्लस कॉट ए। अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि यहाँ पर हम क्या ऐसा करें कि हमारा कॉसेक ए आने के लिए 1 अपान साइन ए आ जाए, और कॉट ए आने के लिए हमारा कॉस ए अपान साइन ए आ जाए। याद रखिएगा, सेम इसी तरीके का एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल भी है। आप देखिएगा एग्जाम्पल नंबर कुछ है, उसका क्या नाम है? कौन सा एग्जाम्पल है? 15। एग्जाम्पल नंबर 15 आपका इसी तरीके का है। क्लियर? तो आप इसको देखिएगा, लेकिन फिर भी हम यहाँ दिखाने की आपको कोशिश करते हैं
कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। बस इतना दिमाग में आपके पास रहनी चाहिए कि इसको cosec a को ध्यान दो और cot a को। हम यहाँ क्या करें कि यहाँ पर cosec a आ जाए और cot आ जाए। अगर हम cos अपॉन sin इसको लिख दें तो cot आ जाएगा। अगर हम इसको 1 अपॉन sin लिख दें तो cosec आ जाएगा। इसका मतलब हम क्या करें, LHS को लिया हमने cos a माइनस sin a प्लस 1 अपॉन cos a प्लस sin a माइनस 1। क्या किया, अब क्या करेंगे, होल इक्वेशन को बेटा क्या करेंगे, होल इक्वेशन को sin a से डिवाइड कर दिया जाएगा। तो होल इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो cos a माइनस sin a प्लस 1 अपॉन sin a और cos a प्लस sin a माइनस 1 अपॉन sin a। मैंने क्या किया वो यहाँ लिखना जरूरी है, तो हमने लिखेंगे डिवाइड बाई sin a होल इक्वेशन या होल फ्रैक्शन कह सकते हो, ठीक है। अब कंडीशन क्या आई, cos अपॉन sin को क्या कहते हैं बेटा, cos अपॉन sin cot है ना, sin अपॉन sin 1 अपॉन sin cosec। दिमाग में कभी बात ये चलनी नहीं चाहिए, अगर आप इसको अलग अलग करोगे तो ये सबके लिए डिनोमिनेटर है। ऐसा नहीं कि ये sin a बस केवल एक डिनोमिनेटर है किसी का, नहीं, ये cos के लिए भी डिनोमिनेटर है, sin के लिए भी है और 1 के लिए भी है। यही कंडीशन यहाँ भी आ जाएगी बेटा। यहाँ क्या हो जाएगा, cos अपॉन sin cot a और sin अपॉन sin प्लस 1 और 1 अपॉन sin माइनस cosec a, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे देखिए, देख रहे हैं तो आगे देखिए। अब देखो यहाँ पर इसको अगर हम ध्यान से देखें, cot a इसको लिख लें cot a प्लस cosec a, एक साथ कर लो और माइनस 1 को यहाँ ले जाओ अपॉन cot a माइनस cosec a प्लस 1। इसमें कोई छेड़छाड़ मत करना, ये मरने के लिए आया है, ये जाएगा। यहाँ ध्यान से देखो, ये cot a प्लस cosec a, क्या cot a और cosec a से रिलेशन रखता हुआ कोई आइडेंटिटी हमारे पास है? बिल्कुल है। बताता हूँ कैसे। cot a प्लस cosec a आपने पढ़ा होगा 1 प्लस cot स्क्वायर a इक्वल टू cosec स्क्वायर a, पढ़ा है। अगर हम इसको लिख लें cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो इस 1 की वैल्यू हम रख सकते हैं ना, क्या रख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a। अब आपको इसको समझ लेना होगा, कहाँ से आया, क्यों आया, किस लिए आया, किस लिए जाएगा, सब समझ में आ जाएगा। माइनस cosec a प्लस 1। अभी आप ध्यान से देखो, ये एक ब्रैकेट में है, अगर हम इसको ऐसे कर दें तो आपको एक चीज और नजर आएगा, cot a प्लस cosec a, क्या ये क्या है, ये तो a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर है, दिख गया कुछ। तो इसको क्या लिख सकते हैं, cosec a प्लस cot a और दूसरा क्या हो जाएगा, cosec a माइनस cot a, ऐसा हो जाएगा ना, समझ में आ रहा है। अगर ऐसा हो जा रहा है तो फिर कैसा होने जा रहा है, ये देखो, इसको ऐसे ही रहने दो, cot a माइनस cosec a, cot a माइनस cosec a प्लस 1। यहाँ पर आइडेंटिटी आपने क्या यूज किया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, बाहर लिख लीजिएगा। अब ध्यान से देखिए बेटा, cot a प्लस cosec a इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों जगह है, ठीक है ना। तो उसको भाई निकाल के बाहर रख लो, cot a प्लस cosec a हमने कर लिया क्या, कॉमन कर लिया, बचा क्या यहाँ पर 1, यहाँ 1 बचा, ठीक है 1 बच गया, यहाँ से ये निकल गया 1 बचा, 1 से मल्टीप्लाई होगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन माइनस में था, तो जब ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस cosec a हो जाएगा,
और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कॉट ए। अब आप देख रहे होंगे ऐसा हो गया, अपान कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। आप ध्यान से देखिए, +1 माइनस कॉसेक ए कॉट ए प्लस में है, ये दोनों चला गया, बचा क्या, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड में बेटा एनसीईआरटी से सारे क्वेश्चन लगभग आते हैं, आपको ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। अगर ये एनसीईआरटी और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपने सॉल्व कर दिया तो समझिए बोर्ड में आपने सब कुछ वर्क कर लिया। तो एनसीईआरटी में ऐसा सब कुछ है जो हमें जरूरत है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो सब कुछ संभव है। सेम इसी तरीके का एग्जाम्पल है, ये नहीं आएगा एग्जाम्पल आ जाएगा, एग्जाम्पल नहीं आएगा ये आ जाएगा। क्लियर? होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? इसका एक्सरसाइज का 8.4 का 5th का 6 क्वेश्चन फिर से आपको शुरू करते हैं, बताते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा, क्या है क्वेश्चन, अंडर रूट अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए अपॉन अपॉन 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस tan ए। ध्यान से देखिएगा, ये वही खतरनाक आदमी है जिसे हमें सॉल्व करना है। यहाँ पर आपको समझ में कुछ नहीं आएगा कि यहाँ करना क्या है। अब आप ध्यान से देखो, एलएचएस में आपके पास दिया है 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए। अब आप यहाँ क्या करोगे, ये तो सोचने की बात है। यहाँ सेक ए आना है, यहाँ tan ए आना है, तो हमें क्या ऐसा कुछ करना होगा कि जिससे कहानी बदल जाए। हमें यहाँ पे कम से कम कॉस स्क्वायर ए लाना जरूरी होगा। क्यों? 1 अपान कॉस रहेगा तो tan 1 सेक हो जाएगा, और जब इसका साइन अपान कॉस रहेगा तो tan हो जाएगा। यानी कि 100% ये मान के चलो कि नीचे मुझे क्या लाना है, कॉस ना। तो कॉस लाने के लिए क्या करना होगा, अगर हम इसको सेम 1 माइनस साइन ए, ध्यान से समझना, और 1 माइनस साइन ए से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान से देखो, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिखते हैं, कॉस स्क्वायर ए लिखा जाता है, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, नहीं, हाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और यहां क्या हो गया 1, सॉरी इसको करो 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई, 1 प्लस साइन ए से, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपान 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ध्यान से देखिए, मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, किसका, मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस साइन ए बोथ एन एंड डी, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ध्यान से देखना इसको, बढ़िया क्वेश्चन है, समझने की जरूरत है। अगर हम इसको ऐसे लिख ले बेटा, इसको रहने दें ऐसे, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपान 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए। यहां पर आप लिख लीजिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। अगर ऐसा लिख लेंगे तो अच्छा लगेगा आपको। अब आप ध्यान से देखें, अगर कोई 2 नंबर रूट में है ऐसा, तो हम इसको लिख सकते हैं रूट ए अपान रूट बी। अगर हम इसको ऐसा करेंगे तो ये रूट के अंदर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा रूट के अंदर कॉस स्क्वायर ए का, कॉस ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। आप जानते हैं जब स्क्वायर कर देते हैं तो रूट भाग जाता है, तो रूट की वैल्यू होती है 1/2। 1/2 इंटू करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या बेटा, ध्यान से देखना, बचेगा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपान
कॉस ए। देखो जो मैं चाह रहा था वो आ गया। अब इसको आप कर लीजिए जो पूर्व जन्म में कैसा रहा होगा, ऐसा रहा होगा, तभी ये ऐसा आया होगा। 1 कॉस ए को क्या कहते हैं, सेक ए, प्लस साइन अपान कॉस ए को क्या कहते हैं, टैन ए। यहां लिख लीजिएगा 1 कॉस ए इक्वल टू सेक ए और साइन ए अपान कॉस ए इक्वल टू टैन ए। ये आप ध्यान से देखिएगा, ये वही क्वेश्चन है जो कि ज्यादा से ज्यादा 3 नंबर का आ सकता है, लेकिन है बहुत बढ़िया क्वेश्चन। क्लियर? तो इसे अगर आप नोट कर लिए हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। 5th का 7th, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5th का 7th क्या है, नोट डाउन। नोट कर लिया? नेक्स्ट देखो, अगर ना नोट कर पाओ तो वीडियो को पॉज कर लिया कीजिए, आराम से नोट करिए खूब अच्छे से। लेकिन पूरा का पूरा वीडियो अगर आप देखेंगे और देखने पर अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो बेटा उसमें थोड़ा बहुत लाइक सब्सक्राइब बनता है। सब्सक्राइब कर चुके हैं तो शेयर करो, अपने फ्रेंड्स को बताओ, वो भी जागरूक हो, जाने। और मैथ्स आप जानते हैं इतना क्रिटिकल कंडीशन चलते हुए भी अगर टीचर इस तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं तो ये टीचर की महानता है। नेक्स्ट बात ध्यान से देखिएगा, 5th का 7th क्वेश्चन क्या है ये भी देख लिया जाए। ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन थीटा। ध्यान से देखिएगा, साइन थीटा -2 साइन। देखिएगा बेटा, 5th का 7th क्वेश्चन है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। 2 साइन क्यूब थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार में आया था 4 नंबर का। अपान कॉस थीटा माइनस 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा टैन थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्लास 4 नंबर का आया था। कब आया था, जब अमर की सिस्टर पढ़ रही थी उस समय आया था ये क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका LHS हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और RHS लाने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिएगा वीडियो और इसको समझने की कोशिश करिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। इसको करने के बाद आपको लगेगा कि यार क्या बताऊं, इतना आसान क्वेश्चन भी होता है क्या। ध्यान से देखिएगा, इन दोनों में क्या कॉमन है, साइन थीटा। क्या बचा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपान, यहां पर क्या कॉमन है, कॉस थीटा। यहाँ क्या बचा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ध्यान से देखो, चाहे नीचे चाहे ऊपर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख दो, चाहे नीचे कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख दो, बात एक ही चीज है। लेकिन दोनों में से किसी एक को चेंज करना, चाहे न्यूमरेटर में चाहे डिनोमिनेटर में। आपका आंसर आ चुका है, साइन थीटा अपान कॉस थीटा आना चाहिए, ये आ चुका है, तभी तो टैन थीटा आएगा। अब ये आया क्या, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं ना। ध्यान से, अब यहां पर इसको रहने दीजिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अगर ऊपर चेंज कर रहे हैं तो नीचे को सेम रहने दो, और नीचे चेंज कर रहे हैं तो ऊपर को सेम रहने दो। मैंने किया क्या, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू को लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू मैंने यहां पर रखा है। अभी देखो आपका आंसर आ चुका बेटा, ये टैन थीटा हो गया। साइन थीटा अपान कॉस थीटा को टैन थीटा बोला जाता है। अब क्या हो गया, 1 माइनस, अगर हम ब्रैकेट खोलेंगे तो -2 इंटू 1 -2 माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो गया अपान, क्या बचा है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। आप देख रहे होंगे ये दोनों सेम चीज हैं। अभी नहीं दिख रहा है तो फिर से देख लो, और अच्छा दिखा देते हैं।
क्या -2 + 1 क्या आएगा? -1 + 2 cos स्क्वायर थीटा। अभी भी कुछ लोगों को विश्वास नहीं होगा कि ऐसे कैसे हो सकता है। यहाँ तो 2 cos स्क्वायर थीटा -1 है, यहाँ -1 + 2 cos स्क्वायर थीटा। ये दोनों एक ही चीज है बेटा। इसको लिख सकते हो tan थीटा और लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर थीटा -1 अपान 2 cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा -1। ये दोनों क्या होंगे? कैंसिल हो गए। आंसर क्या आया? tan थीटा। LHS = RHS हो जाएगा। हेंस प्रूव्ड कर सकते हैं आप इसे। ध्यान से देखिएगा। क्लियर? ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका 8 क्वेश्चन देखिएगा क्या है। देखिएगा बहुत जोरदार क्वेश्चन है 8। इसको रफ कर दें। आप नोट कर लिए होंगे बेटा। वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5th का 8। साइन ए 5th का 8 देखिएगा क्या है? sin a प्लस कॉसेक ए प्लस cosec a का होल स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस प्लस cos cos ए a प्लस सेक ए प्लस sec a का होल स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर a। ध्यान से देखिएगा। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है लेकिन है बहुत बढ़िया। क्लियर? इम्पॉर्टेंट सब कुछ है। हमें जो आता है वो सब इम्पॉर्टेंट है। और कभी कभी संजोग ऐसा होता है कि जो हमको आता है वो एग्जाम में नहीं आता है। तो sin a प्लस cosec a होल स्क्वायर इक्वल प्लस cos a प्लस sec a होल स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा। दोनों में कुछ समझने की जरूरत तो है नहीं। हम चाहें तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की भी आइडेंटिटी लगा सकते हैं। ना चाहें तो a प्लस b का होल स्क्वायर लगा लें। क्लियर? अगर हम सबसे आसान सा काम समझते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? sin स्क्वायर a प्लस cosec स्क्वायर a प्लस 2 sin a cosec a प्लस cos स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a प्लस 2 cos a इंटू sec a। जब हमने आपको पढ़ाया चैप्टर को तो बताया था कि sin a और cosec a अगर है तो वो कैंसिल हो जाएगा और cos a इंटू sec है तो वो उसकी वैल्यू 1 होती है। अब आप ध्यान से देखिए। यहां पर sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a एक साथ कर लो भाई प्लस cosec स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a नहीं sec स्क्वायर a प्लस 2 sin a है और cosec a को हम क्या लिख सकते हैं? 1/sin a प्लस 2 cos a है। हम sec a को क्या लिख सकते हैं? 1/cos a। cos a कैंसिल, sin a कैंसिल। अब sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इसकी वैल्यू क्या हुई? 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस cosec स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a। अब आप ध्यान से समझना, हमें लाना है cot और tan। तो cot कहां से आएगा? अगर हम इसको लिख दें cosec स्क्वायर a को क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस cot स्क्वायर a। यहां से देखो 2 2 4 1 5 प्लस cosec स्क्वायर a को लिख सकते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर a और sec स्क्वायर a को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर a। यहां लिख लीजिएगा cosec स्क्वायर a इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर a और sec स्क्वायर a को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर
ए। समझ रहे हैं? अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। 5 1 6 1 7 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए, ये आपका RHS है। क्लियर? तो आप लिख लीजिएगा LHS इक्वल टू RHS। बहुत सिंपल क्वेश्चन आपने देखा, इस तरीके से आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें के लास्ट 2 क्वेश्चन आपको फिर से जो कहें वो करा दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 5th का 9th क्वेश्चन क्या है? ध्यान से सुनिए। कॉसेक ए कॉसेक ए माइनस साइन ए माइनस साइन ए, ब्रैकेट में क्लियर? सेकंड ब्रैकेट यस। सेक ए माइनस कॉस ए माइनस कॉस ए कॉस ए ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 1 अपॉन 1 अपान tan ए प्लस कॉट ए tan ए प्लस Cot A। कॉट ए। ध्यान से इसको देखिएगा। LHS आपको दिया है कॉसेक ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कॉस ए, दोनों मल्टीप्लाई है, इक्वल टू प्रूव करना है 1 अपान tan ए प्लस कॉट ए। ये 1 जो है सबके लिए है न्यूमरेटर। क्लियर? इतना ध्यान रखिएगा। हमें सॉल्व करना है LHS। चलिए शुरू करते हैं। LHS क्या है? कॉसेक ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कॉस ए। ध्यान से देखिएगा। कॉसेक ए को क्या लिखेंगे? 1 अपान साइन ए लिख सकते हैं। साइन ए रहने दीजिए, इसका अपान 1 कर लीजिए। इसको क्या लिख सकते हैं? 1 अपान कॉस ए माइनस कॉस ए अपान 1। एलसीएम लीजिए, इसमें क्या आएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा अपान साइन ए इंटू क्या हो जाएगा बेटा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपान कॉस ए हो जाएगा। क्लियर? अब आपको ये इतना पता है कि भाई 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम कुछ लिख सकते हैं क्या? क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर ए। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं? दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। क्लियर? अब यहां पर क्या आ जाएगा बेटा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए अपान साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर ए अपान कॉस ए। आप ध्यान से देखेंगे, ये कॉस से इसका पावर गया, इस साइन से इसका पावर गया। अब दुनिया का कोई भी बंदा इसको आगे नहीं सॉल्व कर सकता, पैदा ही नहीं हुआ है जो इसे प्रोसीड कर दे आगे। इसका मतलब LHS से बात नहीं बनी ना। मेरे घर में जो है उससे काम नहीं चलेगा, पड़ोसी घर में डाका डालना पड़ेगा। तो चलते हैं पड़ोसी के घर में। तो पड़ोसी के घर में क्या है पहले उसको देखते हैं। RHS में क्या है? 1 अपान tan ए प्लस कॉट ए, ये है ना। चलिए भाई tan ए को चेंज कर लो, साइन ए अपान कॉस ए लिख सकते हैं ना। और इसको क्या लिख सकते हैं? कॉस ए अपान साइन ए लिख सकते हैं। अगर नीचे डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालें तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपान साइन ए कॉस ए, ऐसा हो जाएगा। अब क्या होता है? रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसका ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए अपान साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब आपको इतना तो पता है भैया कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू होता क्या है? 1। तो आप रख दीजिए साइन ए इंटू कॉस ए अपान 1 लिखने की जरूरत होती है क्या? नहीं, क्योंकि भगवान कभी दिखता नहीं, इसलिए दिखाने की जरूरत नहीं है। लाइक ठोको बेटा। समझ में अगर आ जाए तो क्या करोगे? तुरंत इसको देखो और अपने फ्रेंड को शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगर नहीं किया है तो किया है और अच्छी बात है, अपने फ्रेंड्स को भी दिखाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखिएगा
और ध्यान से वीडियो अगर देखेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर नजर आएंगी, बिल्कुल एकदम जैसे सर्फ एक्सेल होता है ना, कपड़ा धुल दो एकदम चमचमाने लगता है, उसी तरीके से ये एकदम चमचमाता हुआ क्वेश्चन आपको दिखाई देगा, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। ध्यान से देखने की जरूरत है, ध्यान से देखो, ये वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपको परेशान करेगा। अगर आप ईमानदारी से समझेंगे एक एक चीज को, देखो ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा कुछ है नहीं जिसे हम ये सोच लें कि बहुत हार्ड सी चीजें हैं, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है कहाँ क्या यूज करना है। बेसिकली एनसीईआरटी में तो ऐसा कुछ नहीं है, और याद रखो, मेरी बात को विश्वास रखो कि एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं, कोशिश करिएगा। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत डिजिट इधर उधर कर दिया जाए, साइन का कॉस में चेंज कर दिया जाए, बदल दिया जाए, वैल्यू कर दिया जाए, लेकिन क्वेश्चन वही होते हैं, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन हम बताते हैं, फिफ्थ का 10th। चलिए यही लास्ट क्वेश्चन है बेटा, इसको ईमानदारी से देखिएगा, समझ में आ जाएगा तो अच्छी है बात। क्लैप करिएगा और मुस्कुरा रहे हैं, हम समझ रहे हैं आप वीडियो देख रहे हैं तो मुस्कुरा भी रहे हैं, अच्छा भी लग रहा होगा, क्या गजब का समझाया गया है, तो ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 + tan स्क्वायर ए 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए 1 + cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 1 - tan - tan ए ए अपॉन अपॉन 1 - cot A 1 - cot ए whole square होल स्क्वायर इक्वल टू tan square A tan स्क्वायर ए। अब देखो यहाँ पर तो पाड़े में पाड़े हो गया भैया, मतलब इक्वल में इक्वल। अब क्या करें हम एक काम करेंगे भाई, एक चीज को सॉल्व करते हैं, देखते हैं उससे क्या आता है, जो आ जाएगा फिर दूसरे को भी सॉल्व करके वही ला देंगे, सब काम फिट हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को, समझना पड़ेगा, अगर नहीं समझ रहे हैं तो मन को और दिमाग को, दिल को कंसंट्रेट करके रखिए और यहां पर इसको समझने की कोशिश करिएगा। ध्यान से देखिए, मैंने लिया LHS, लेफ्ट में यही है सबसे, इसको LHS कहेंगे, 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए। अगर आप ध्यान से इसको देखो तो क्या है ये, 1 + tan स्क्वायर ए को क्या लिखा जा सकता है, sec स्क्वायर ए, पक्का लिखा जा सकता है sec स्क्वायर ए। 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल टू sec स्क्वायर ए होता है, समझ रहे हैं। अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए को क्या लिखा जाता है, cosec स्क्वायर ए। चलिए sec स्क्वायर ए को क्या लिखते हैं, 1 cos स्क्वायर ए, और cosec स्क्वायर ए को क्या लिखते हैं, 1 sin स्क्वायर ए। अंदर का अंदर से और बाहर का बाहर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए, और आप जानते हैं इसकी वैल्यू होती है tan स्क्वायर ए। अब मुझे पता चल गया कि आंसर क्या होना चाहिए, क्या लाना पड़ेगा, tan स्क्वायर ए। अब हम दूसरा LHS लेते हैं, उसको भी सॉल्व करके क्या ला देते हैं, tan स्क्वायर ए। ध्यान से देखिए, 1 - tan ए का होल अपॉन 1 - cot ए होल स्क्वायर है बेटा, इसको क्या लिख सकते हो, 1 - tan ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 - cot ए का होल स्क्वायर। वैल्यू चेंज की जा सकती है, 1 - tan ए को क्या लिखा जा सकता है पता है, 1 - sin ए अपॉन cos ए लिखा जा सकता है, होल स्क्वायर रहने दो। अपॉन इसको क्या लिखा जा सकता है, 1 - cos ए अपॉन sin ए लिखा जा सकता है। चलिए अच्छी बात है, इसका स्क्वायर कर लो, दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिख रहा होगा। यहां हो जाएगा क्या LCM, cos a - sin ए, cos a - sin ए का अपॉन cos ए, क्लियर, होल स्क्वायर अपॉन ये क्या हो गया, sin a - cos ए अपॉन sin ए हो जाएगा, होल स्क्वायर। अभी कुछ बनेगी बात, बिल्कुल बनेगी। अगर आप इसको
फुटकर में करेंगे तो ये कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर अपान कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, अपान ये हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर अपान साइन स्क्वायर ए। ये दोनों सेम चीज है, आप ध्यान से देखिएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर और ये भी है a माइनस बी का होल स्क्वायर, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा क्या? 1 अपान कॉस स्क्वायर ए अपान 1 अपान साइन स्क्वायर ए, ऐसा बचेगा। बाहर का बाहर से और अंदर का अंदर से मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए, और आपको देख के लगेगा कि भैया ये तो अब tan स्क्वायर ए आ गया। प्रूव हो गया? तो LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड हो जाएगा। क्लियर? अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो बेटा सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक भी करिएगा और कमेंट करिएगा वीडियो कैसा लगा। और आपके कमेंट और लाइक सब्सक्राइब से कुछ होता नहीं है, मुझे बहुत कुछ मिलता नहीं है, लेकिन हाँ एक हौसला मिलता है, एक इनकरेज मिलता है, एक साहस मिलता है नया वीडियो बनाने का। अगर आपको ये समझ में आए तो ध्यान से देखिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। जितना शेयर करेंगे थोड़ा बहुत उससे मुझे इनकम होगा और नया वीडियो बनाने का नया जोश और नए जज्बे के साथ फिर आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू।